पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट के कारखाने में लगी आग की शिद्दत में इजाफा। केमिकल और प्लास्टिक की मौजूदगी की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात। पाक फजाइये के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ अमल। आग बुझाने में कई फायर फाइटर्स की हालत गैर, दीगर असला से भी फायर ब्रिगेड का अमला तलब कर लिया गया। ज़ियारतों की आड़ में 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इराक में गैर कानूनी तौर पर मौजूदगी का इंकशाफ। जाली पासपोर्ट पर इराक में मुकीम अफराद गदागरी, चोरी और मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस। पाकिस्तानी सफारतखाने ने FIA को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। और रमीज राजा के शान मसूद से मुतनाज़ सवालात का मामला। ज़राए के मुताबिक कप्तान शान की शिकायत पर PCB ने नोटिस लिया, लेकिन किसी किस्म का एक्शन न लेने पर रमीज राजा पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। चार साल बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। इंग्लैंड को फैसला कुन टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। स्पिन जोड़ी साजिद और नौमान ने इंग्लिश बैटर्स को घुमा कर रख दिया। 112 रन पर 10 की 10 विकेटें उखाड़ फेंकी। नौमान की 6 और साजिद खान के 4 शिकार। टेस्ट में मजमूई तौर पर दोनों स्पिनर्स ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया। जो रूट 33 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि हैरी ब्रोक 26 रन बना पाए। दो टेस्ट की 4 इनिंग्स में 40 शिकार। होम ग्राउंड पर कौमी स्पिन बॉलर्स ने तबाही मचा दी। नौमान अली और साजिद खान 39 विकेटें उड़ाने में कामयाब। 1 विकेट जाहिद महमूद ने भी ली। कौमी स्पिनर नौमान अली ने बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। बैटर सऊद शकील सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान को 19 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया गया। कप्तान शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत कौम के नाम कर दी। कहा, कौम ने इस जीत का बहुत सब्र से इंतजार किया। टीम ने भी इस कामयाबी के लिए बड़ी मुश्किलातें झेली। रमीज राजा के शान मसूद से पोस्ट मैच इंटरव्यू में तंजिया सवालात पर PCB का नोटिस। रमीज राजा को अगली सीरीज में कमेंट्री पैनल में शामिल न किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस में बेहतरीन क्रिकेट खेली। इंग्लिश कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने पर अफसोस का इजहार। सीरीज हारने के बावजूद बहुत सी मुस्बत चीजें सामने आई। बेन स्टोक्स की मैच के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान ने 9 साल कबल आखिरी बार इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। 2015 में UAE के मैदान में मिसबाह-उल हक की क़यादत में कामयाबी हासिल की थी। क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट और सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। टीम मुत्तहिद होकर खेली तो कामयाबी ने कदम चूमे। इस जीत की टीम और कौम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि नए कप्तान के लिए मुशावरत जारी है। कप्तान जो भी होगा टीम के लिए बेहतरीन होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस जिम्मेदारियां संभाल ली। दफ्तर आवत पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। औहदे का चार्ज संभालते ही 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में जस्टिस याहिया आफरीदी से हलफ लिया। वजीर आजम, सर्विसेज चीफ, विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से खारिज किया था। 26वीं तरमीम से मजबूत हुकूमतों को कमजोर करने वाले चोर दरवाजे बंद हो गए। अब किसी वजीर आजम को बैठे बिठाए घर नहीं भेजा जा सकेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया।
लेकिन नून लीग ने तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। आदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट का खतरा लाहक था, लेकिन अब कोई भी डिफॉल्ट की बात नहीं करता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पुलिस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में संजानी पुलिस कैदी वैन पर हमले और मुल्जिमान को छुड़वाने का केस। 82 मुल्जिमान जज ताहिर अब्बास सुपरा के अदालत में पेश। मुल्जिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमों में 2 MPS 34 KP के पुलिस मुलाजिम, 42 रेस्क्यू 1122 के एहलकार शामिल। सिंध हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में MD कैट टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स के कारखाने में लगी आग को 4 घंटे के करीब हो गए। आग की शिद्दत बरकरार। 10 फायर व्हीकल्स और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इसराइल का रात के अंधेरे में ईरान पर बराहे रास्त हमला। तेहरान एयरपोर्ट, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, ड्रोन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर धमाके और आग भड़क उठी। ईरान के दिफाई निजाम ने कई हमलावर मिसाइल और ड्रोन सदफ तक पहुंचने से कबल ही मार गिराए। ईरानी फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। सेहूनी रियासत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी रात को बंद की गई अपनी फजाई हुदूद दोबारा खोल चुका। इसराइल ने फजाई हमले नाकाम बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। एटमी या तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। सेहूनी रियासत ने जवाबी हमलों पर तेहरान को सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने जेर जमीन बंकर में दुबक कर सूरत हाल का जायजा लिया। अमेरिका ने ईरान पर सेहूनी हमले की हिमायत कर दी। किसी भी किस्म का किरदार न होने का दावा। फौजी कार्रवाई को अपने दिफा की मश्क करार दिया। इसराइली हमले से 1 रोज कबल ही F-16 तैयारों की नई खेप अमेरिका से इसराइल पहुंची थी। सऊदी अरब और मलेशिया ने इसराइली हमले के खिलाफ ईरान की हिमायत कर दी। सेहूनी कार्रवाई ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। कशीदगी के खात्मे के लिए आवाज उठाते रहने का आज़म। आलमी बरादरी से भी कशीदगी में कमी के लिए किरदार का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। फरीक़ैन पर खित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। दफ्तर खारजा ने इसराइली हमलों को ईरान के खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेना होगा। वज़ीर खारजा का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। सरकारी न्यूज एजेंसी APP में 1 अरब 24 करोड़ रुपए की मुबैना बदउनवानी और बेकायदगियों का इंकशाफ। 26 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेज दिया गया। PTI को डी लिस्ट और बानी को नाअहल करने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर को केस की समाअत करेगा। अदियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पाक सरजमीन पर जान कुर्बान करने वाले नायक सैफ अली जंजुआ का यौम शहादत। कोटली आज़ाद कश्मीर में मज़ार पर तकरीब, फूल रखे गए। शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। कौम जवां मर्द सपूतों पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मुसल्लह अफवाज का खिराज अक़ीदत।
न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली।